इस हफ्ते में दो तीन स्टेटमेंट्स आप देखिए। पहले एसआईएफसी के जो जनरल साहब हैं, जनरल सरफराज, उन्होंने पाकिस्तान में बताया कि मईशत में बहुत सख्त मसाइल हैं। फिर स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि ये जो पाकिस्तान की मईशत है ये 25 करोड़ लोगों को कैटर नहीं कर सकती। और उसके बाद मुसलसल मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है, स्पेशली 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोग, उनकी कमर टूट गई है। और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारनी है। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इस वक्त ये है। और सही। ये मसला क्यों है? ये मसला इसलिए है कि इस हुकूमत में जो बुजुर्ग महर शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का टेम्परेचर इतना ऊपर रखा हुआ है कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी $1 लगाने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है। देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से रियल स्टेट सेक्टर बैठ गया है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया है, आपकी छोटी सनत बैठ गई है। और उस तमाम जो एक उसका जो गैप था टैक्स का, वो पूरा करने के लिए आपने जो सैलरीड क्लास है उसकी कमर तोड़ दी है। और आप मजाल है कि कोई अकल का ये काम करें कि जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। हम्म। हमने पूरी एफर्ट डाली हुई है, हमने कोशिश की, हमने एस्टैब्लिशमेंट से भी जो है वो मिन्नत की, हमने हुकूमत से भी जो है तरला किया कि जो आप कर रहे हैं उसके नतीजे में आप एक हाथियों की लड़ाई, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में पाकिस्तान की जुडिशरी का आपने भट्ठा बैठा दिया है। आपने पाकिस्तान के मीडिया का भट्ठा बैठा दिया है, जहां पे सेंसरशिप की वजह से लोग जो हैं वो टीवी देखना ही छोड़ गए हैं। और अब लोग जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देखते हैं, और ठीक है। आपका जो वर्कर है, वो जो आपकी खबर है वो टीवी पे आ ही नहीं रही है। और इस लड़ाई को आप कम करें ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई थोड़ी सी नॉर्मेलिसी बहाल हो, जहां सांस लेने का लगे कि हम सांस तो ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उस तरफ जो है वो आ नहीं रहे। और अभी जो आपने बातें कही हैं, ये उसी हम्म। प्रोसेस का हिस्सा है कि अच्छा। हम इमरान खान को दबा लेंगे। हम ये अपना सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी की जुर्रत कैसे है कि वो हमारे सामने जो है वो इस तरह से खड़ा हो। आपने एक इलेक्शन सिंबल नहीं दिया, आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, लोगों ने उसके बावजूद निकल के इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी दे दी। और अगर 65% लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया था, अब इलेक्शन हो, 75% लोग इमरान खान के साथ हैं। वो खंबे को भी टिकट देंगे, वो बंदा जो है वो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में पहुंचेगा। सो आपने जो पॉलिटिक्स की है अब तक हुकूमत ने और हम्म। एस्टैब्लिशमेंट ने, उसके नतीजे में सवाए इसके कि जिसको वो झुकाना चाहते थे, इमरान खान, उसका कद आसमान पे पहुंचा दिया है। कोई उसका फायदा जो है वो उन्हें नहीं हुआ। सो अच्छा। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग कि जो हम्म। जुल्म होता है, जो आज भी मुझे बहुत ही दुख है, जो इन्होंने उस्मा बीबी ने बाहर आके बात की कि 1 महीने से इमरान खान आइसोलेशन में हैं, वो गुस्से में थे, उनको बार बार इस तरह उनके साथ किया जा रहा है। आई मीन, ही इज अ वेरी टॉल लीडर ऑफ पाकिस्तान, गिव हिम हिज ड्यू रिस्पेक्ट, ताकि हम्म। पाकिस्तान एक नॉर्मल हो और हम आगे चल सकते। ओके, ये देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए और वो जो आपकी कोशिशें हैं, और आपने कहा मिन्नतें तरले की, इस्टेब्लिशमेंट से बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी जानिब, जहां मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि फैमिली से मुलाकात करने देनी चाहिए, एक ऑपोजिशन को एहतजाज का हक है, उसे एहतजाज करने देना चाहिए, वहीं क्या इमरान खान वो भी इस सियासी टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे? क्योंकि जिस किस्म की जबान पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से, और इवन बाहर जेल में मुलाकात के बाद से आकर चाहे जो कोई भी कम्युनिकेशन करता हो इमरान खान की, उनकी बहनें करती हों या फिर उनके वकला करते हों, वो टेम्परेचर को मजीद बढ़ाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अटैक करते हैं। हमारे एक बहुत पंजाबी के नामवर शायर हैं मियां मोहम्मद साहब। उनका एक शेर है कि लिस्सेदा की जोर मोहम्मद, या रोना या नस जाना। अब जब आप कमजोर हैं और आपके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे आप बताइए कि आप पीटीआई से मैं तब ये बात कहूं जब उनके पास कोई ऑप्शन हो। आप
आपने उनका सिंबल ले लिया, आपने उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दे दिया, जब वो इलेक्शन लड़ लिए आपने उनके नताइज बदल दिए। 3 साल से इमरान खान, सारी पार्टी जो है वो जिस जुल्म और जबर का सामना कर रही है, वो क्या करेंगे? वो गालियां ही निकालेंगे ना, क्या करेंगे वो? हम्म। आपने उस टेम्परेचर को नीचे लाना, हुकूमत ने नीचे लाना है ना, जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने नीचे लाना है ना। हाँ, वो आज इकदामात लेंगे जिसके नतीजे में पार्टी को, पीटीआई को, इन लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ मिले, और वो हम्म। फिर भी जो है वो चढ़ाई करें, तो फिर आप पीटीआई को और उनसे गिला करेंगे कि ये देखें वो कोई कदम जो है वो आगे बढ़ना बढ़ना ही नहीं चाह रहे। ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग के हम्म। पीटीआई की पॉलिटिक्स में बहुत फ्लॉज। आई थिंक देयर स्ट्रैटेजी, आपके आपके प्रोग्रामों में, आपके साथ डिस्कशंस में जाहिर है मैंने बड़ी डिटेल से हमेशा बिल्कुल। ये कहा है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स है ही नहीं है। लेकिन आपने देखे ना, आपने पीटीआई के अंदर हम सारे लोगों को, चाहे वो असद उमर हो, चाहे परवेज खट्टक हो, चाहे इमरान इस्माइल हो, जैदी हो, अब तमाम जो हमारा काडर था उसको ठुड्डे मुक्के मार के आपने निकाल दिया। आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिए। उसके बाद आपने जो थे दो चार बच गए, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर, उनको उठा के जेलों में डाल दिया। उसके बाद भी आपने बस नहीं की। आपने कहा कि जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं उनको जबरदस्ती जाली केसों में डिस्क्वालीफाई कराओ, और फिर उनको भी जो है वो आपने जेलों में। तो आई डोंट नो, आप मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत जो है वो, आपने क्या मतलब 15 करोड़ लोगों को फांसियां लगानी है, 12 करोड़ लोगों को गोलियां मारनी है, कैसे आप मुल्क को चलाना चाहते हैं? अगर सही। मैं हुकूमत में हूं तो देखो ना, मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि मुल्क चलता नजर आए, यहाँ बिल्कुल। टेम्परेचर नॉर्मल हो, लोग इन्वेस्टमेंट करें, चीजें आए। ये रोज खुद ही कुछ ना कुछ, आज फिर वो जो अपना आपने इनको सारे उमर रसूल शिबली, जरताज, इन सब लोगों को आपने फिर जो है वो कर दिया है पीओ उसमें। अगर आप रोज हम्म। इस तरह से करेंगे तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि लेकिन ये फवाद, बीच हुकूमत में क्या मौके करेगी। भी तो बहुत सारे आए ना। आजम स्वाति के जरिए हो, अली अमीन के जरिए हो, बैरिस्टर सैफ के जरिए हो, तो जो भी जिनको वो आके कहते हैं कि हमें हमें ये कह रहे हैं कि आप चुप हो जाएं और ये हो जाए। आई एम श्योर कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में भी सियासतदानों के साथ किसी किस्म की कोई डील की है, तो इस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पर होती है। पॉलिटिशियंस की टर्म पे तो मैंने नहीं होती देखी। आपको आप समझते हैं कि मकबूलियत, अगर आप कहते हैं कि इतना ग्राफ बढ़ गया है कि आज खंबे को भी खड़ा करें, उस पर भी दो राय हो सकती है, क्योंकि हरिपुर में जो हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन उन डील्स में से पॉलिटिकल स्पेस निकालना इमरान खान साहब का अपना गलती है। क्योंकि क्या आज तक स्टैब्लिशमेंट से टक्कर के बाद कोई भी सियासी जमात आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर पाई है या निजाम का हिस्सा रही है? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना है ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो हैं वो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतना पॉपुलर लीडर तो पहले कभी एस्टैब्लिशमेंट को बतौर हरीफ नहीं मिला होगा। टू बी फेयर विद, इससे पहले जितनी बार भी एस्टैब्लिशमेंट ने किया है वहां पे बराबर की जोड़ था। लेकिन अब तो इमरान खान ने ऑर्डर ही पूरा जो है वो बदल दिया है, और हरीपुर में उमर अयूब हारे हैं, इमरान खान नहीं हारे। अगर इमरान खान ने उस इलेक्शन को कॉल ऑन दिया होता, वो कहते कि वो आप इलेक्शन लड़ते हैं, इस वक्त भी उमर अयूब को छोड़ें, अगर इमरान खान ने जो कहा था पीटीआई ने किया होता और 30 साल से किसी नौजवान को वोट इन्होंने टिकट दे दिया होता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया इन्होंने, और जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि जो इमरान खान की जो टर्म्स हैं उनको आप बिल्कुल माइनस तो नहीं कर सकते। जो स्पेस क्रिएट करने की बात है, मेरे ख्याल में आजम सवाती हो, या सैफ हो, या अली अमीन हो, वो हम्म। मेरे ख्याल में दे वर नॉट लाइक द सीरियस इनफ पीपल के जो कि इस तरह का स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते थे। और इसीलिए मेरे ख्याल में फिलहाल इमरान खान से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो कोट लखपत में लोग कैद हैं उनको रिलीफ दिया जाता ताकि वो बाहर आते। शाह महमूद हैं, एजाज चौधरी हैं, अपने यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, ये लोग इमरान खान से बात कर सकते